हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन लिखा है और लेक्चर नंबर 28 में हम लोग देखेंगे इन 5 क्वेश्चंस को और फिर आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में ही बताए थे, जहाँ पे कैपिटल ए रहे आपको वहाँ पे समझना है कि आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला जा रहा है। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, ये होता है थीटा की वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट इसका। ये हम लोग पिछले वीडियो में ही करे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जब भी हो तो वहाँ पे आर्गुमेंट किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस थीटा, थर्ड पे माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ पे माइनस थीटा। चलिए देखते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा। इसको मान लेते हैं क्या, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिए, z मान लीजिए। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा कैन बी represented by point P 1,1। क्या है बच्चों, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ भी 1 लगा है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा को 1,1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 1,1 कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मान लिया ये P1,1 है, तो ये जो हमारा हुआ यही हुआ थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड इसका यही बनेगा, विच इज लाइज ऑन फर्स्ट, ठीक है, जो कि हमारा किस क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। पॉइंट 1,1 किस क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो थीटा की वैल्यू क्या बताए थे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। अब ये देखिए tan इनवर्स, अब अच्छा ये बात समझ में आना चाहिए आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्यों लाई कर रहा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब इस पॉइंट से देखिए कि x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। और हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में ही कि थीटा की वैल्यू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तब यहाँ पे ये x है और ये y है, तो y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा क्या, 1/1 मीन्स हो गया tan इनवर्स 1/1 का मतलब 1। अब एक ये आपको बताए थे कि 1 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, tan में 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1, तो 1 को हटा के tan 45 लिखेंगे। आप लोग 10th क्लास तक ये करते आए हैं, जहाँ पे tan 45 डिग्री होता था। क्या होता था, tan 45 डिग्री, वहाँ पे 1 लिखते थे। आज 1 है तो उसके जगह पे कभी हम लोग tan 45 भी तो लिख सकते ना। और 45 को रेडियन में क्या बोलते थे, π/4। अब आप ही बताइए, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया आपका, π/4। ये आ गया आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ गया, π/4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, π/4। अब देखिए
प्रिंसिपल आर्गूमेंट था तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे बोला रहता कि यहाँ पे आप लिस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट भी फाइंड करिए तो उसको भी हम लोग निकालते। अगर बोला रहता जनरल आर्गूमेंट निकालिए तो वो भी निकालते, लेकिन कैपिटल ए लिखा है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा कितना 45 डिग्री के एंगल पे ये एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। चलिए इसको क्लियर करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग आर्गूमेंट निकालते हैं ये बात आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा, सेकेंड पे पाई माइनस थीटा, थर्ड पे माइनस पाई प्लस थीटा और ये माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। बस ये अगर आपके दिमाग में चलता है और tan की वैल्यू अगर आपको याद है तो कोई भी दिक्कत आपको आर्गूमेंट निकालने में नहीं होने वाला है। सेकेंड नंबर देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लेते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा। तो हेयर z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट P। किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल पार्ट कितना -1 और कितना √3। अब ये देखिए किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन चारों में से किस में लाई करेगा। तो ये हम लोग को पता होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस के नाम से जाना जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस के नाम से जाना जाता है, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। अब इसमें साइन चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे है माइनस और ये है प्लस, मतलब माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा, विच लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ पे रह रहा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना पाई रेडियन माइनस थीटा, पाई रेडियन माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे यही है। अब थीटा की वैल्यू क्या होता है, थीटा की वैल्यू होता है क्या tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें यहाँ पे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट पे है, ये पॉइंट -1, √3 और आर्गुमेंट ऑफ z ये होगा और ये क्या है पाई माइनस थीटा। क्लियर है ना, क्योंकि ये आपका हो जाएगा थीटा तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया पाई, पाई का रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब हम बताए थे क्या 180 डिग्री। तो 180 डिग्री टोटल होता है, अगर ये थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा यही तो होगा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट 180 से कम। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितना, ये x और ये y, ये x ये y की वैल्यू √3 और x की वैल्यू -1। देखिए बच्चों माइनस का मॉड खत्म हो जाएगा, माइनस से मॉड से माइनस खत्म हो जाएगा, ये √3/1 का मतलब हो गया आपका √3। तो यहाँ पे हो गया पाई माइनस tan इनवर्स, tan कितने की वैल्यू √3 होता है तो tan π/3 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 को हटा के tan 60 लिख दिए, ये √3 का मान कितना tan 60, तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है। तो जब √3 बोले तो वहाँ पे हम tan 60 भी तो लिख सकते हैं ना। tan इनवर्स से tan खत्म, क्या बच गया पाई माइनस π/3। आप एलसीएम कर लीजिए तो 3 पाई माइनस पाई, ये कितना आ गया 2π/3, कितना आ गया ये 2π/3। अब ये 180 से ज़्यादा है या कम है तो आपको देखना है ना, तो आपको अगर देखना है क्योंकि हमको पता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू जो होता है वो -180 से बड़ा और +180 से छोटा या उसके बराबर होता है। तो क्या इसके बीच में है कि नहीं, तो पाई रेडियन की वैल्यू कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। पाई की जगह पे क्या बैठा है, उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा, पाई रेडियन की वैल्यू कितना होता है, पाई रेडियन की वैल्यू कितना होता है
π/3 है ना, 2π/3 है। पाई रेडियन की वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो जब 180 को आप 3 से डिवाइड लगाइएगा तो 3 60 आ गया, मतलब ये 60 गुना 120। तो 120 जो है वो इधर ही है, यहाँ पे आपका -180 है और यहाँ पे +180 है और यहाँ पे 0 है। तो 120 कहीं ना कहीं इधर ही तो आ रहा होगा ना, मतलब -180 से +180 के बीच में है। तो ये जो हो गया आपका 2π/3, ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। सिंपल सा बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, उससे पॉइंट खोज लेना है, ये पता कर लेना वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है, और जिस क्वाड्रेंट पे है उस पर आर्गुमेंट आपको यहाँ चारों में से ये याद होना चाहिए। फर्स्ट पे थीटा, सेकंड पे पाई माइनस थीटा, थर्ड पे -पाई प्लस थीटा और फोर्थ पे माइनस थीटा। ये कैसे था ये भी हम बता चुके हैं। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स mod ऑफ y/x, y और x पॉइंट से मिल जाएगा, रख लीजिए। tan की वैल्यू भी याद करवाए थे, बस जो आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, आपको आर्गुमेंट निकालना है 1/2 माइनस आयोटा √3/2 का। तो लेट z मान लेते हैं माइनस आयोटा, ठीक है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसका पॉइंट फॉर्म में हम लोग आते हैं, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 1/2 माइनस आयोटा √3/2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट P। पॉइंट P क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया माइनस है ना, इसमें माइनस आयोटा छोड़ने के बाद जो भी आपका बचेगा वो आपका y वाला पार्ट ऑर्डिनेट बनेगा, तो -√3/2। अब ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट पे होता है, तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है, विच लाइज ऑन फोर्थ, किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड फोर्थ क्वाड्रेंट पे माइनस थीटा। ये हो गया माइनस थीटा की वैल्यू होता है क्या, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x माइनस tan इनवर्स मॉड, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू कितना है, -√3/2। गड़बड़ी मत करिएगा, लोग पहले x रख देते फिर y कर देते हैं। यहाँ पे y ऊपर है और x नीचे है, ये x है ये y है, और ये कितना, ये 2 से 2 कट गया बच्चों, क्या बच गया, ARG का मतलब आर्गुमेंट ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, माइनस tan इनवर्स, ये क्या हो गया, -√3 का मॉड कितना हो जाता है, +√3 हो जाएगा। मॉड से नेगेटिव खत्म हो गया, ये नेगेटिव मॉड से निकला खत्म, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, दिमाग लगाइए। तो अभी बताए थे tan 60 डिग्री, tan 0 की वैल्यू हो जाता है 0 और tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, tan 45 का मान हो जाता है 1 और tan 60 का मान हो जाता है √3। तो √3 को हटा के tan 60, अब 60 को रेडियन में बोलते हैं कितना, π/3। tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया -π/3। -π/3 का मतलब क्या होता है, -π/3 का मतलब 60 डिग्री। अब क्या ये इसके बीच में है, -180 और +180 के बीच में, सोचिए तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ चलिएगा तो पहले तो -60 आएगा, फिर -100, फिर -150, फिर ना -180, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा, मतलब ये आंसर आपका
सही है। क्लियर है, कोई भी कॉन्सेप्ट में इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम आपसे दो ही चीज़ आपको याद रखना है, पहला किस क्वाड्रेंट पे आर्गुमेंट कितना होगा, और दूसरा अगर आपको ये आता है कि है तो बस फिर आप tan की वैल्यू याद रखिए और फटाफट काम करिए। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 4 नंबर, देखिएगा 4 क्या बोल रहा है। 4 में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है 2 माइनस रूट 7 लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7, ये हो गया। अब ये देखिए इमेजिनरी पार्ट है नहीं इसमें, जैसे कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट था, यहाँ था, इसमें भी था, इस वाले में इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसके लिए क्या करना है, घर से 0 आयोटा ऐड कर देना है। अब देखिए ये आ गया, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7 प्लस 0 आयोटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट। किस पॉइंट से रिप्रेजेंट इसको किया जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस रूट 7 और ये हो गया क्या आपका 0। अब देखिए 2 माइनस रूट 7 और 0 जो है वो किसी क्वाड्रेंट पे नहीं, एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब ये देखिए 2 माइनस रूट 7 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको देखते हैं। एक 2 माइनस रूट 4 लिखते हैं, तो हमको पता है कि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 0 होगा। लेकिन ये तो है 7 जो कि 4 से भी ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है तो इसका वर्गमूल भी 2 से ज़्यादा आएगा। तो 2 से बड़ा संख्या में से 2 घटेगा तो ये किस पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये कहाँ पे होगा, नेगेटिव। ध्यान से देखिए ये 2 है और ये रूट 7 है। अगर ये 4 होता तो हम कन्फर्म होते कि 4 का वर्गमूल तो 2 है, तो मतलब इसका वर्गमूल 2 से तो ज़्यादा आएगा, ये तो श्योर है। तो 2 से बड़ा संख्या में अगर 2 घटेगा तो बच्चे नेगेटिव हो जाएगा ना, मतलब ये नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो नेगेटिव कॉमा 0, कोई भी पॉइंट -2 कॉमा 0 कहाँ पे होगा, -2 कॉमा 0 जो होगा वो यहाँ पे, x की वैल्यू -2 और y तो 0 यहाँ पे होता है, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका यहाँ पे। मतलब x एक्सिस के नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है। इधर क्या होता है, x डैश y डैश, तो इधर x एक्सिस का नेगेटिव साइड बोला जाता है। तो ये पॉइंट x एक्सिस के नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है। कहाँ पे है, लाइज ऑन एक्स अक्ष के नेगेटिव साइड। अब आप इसका आर्गुमेंट आगे नहीं भी निकालेंगे तो आप फट से बता सकते हैं कि सर कोई भी पॉइंट, अब तुम ही बता दो, हम तुम्ही से पूछ लेते हैं, x है, x डैश है, y डैश है, कोई भी पॉइंट अगर यहाँ लाई कर रहा तो x एक्सिस से उसका एंगल क्या होगा। अगर यहीं पर है और x एक्सिस से यहीं पे, x एक्सिस पे ही पॉइंट है और पूछ रहा है कि x एक्सिस से ही कितना एंगल पे, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर पॉइंट यहाँ है तो x एक्सिस से कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। अगर पॉइंट यहाँ है तो x एक्सिस से कितना एंगल पे, 180 डिग्री पे। अगर पॉइंट यहाँ है तो x एक्सिस से इधर से -180 डिग्री पे। अगर पॉइंट यहाँ है तो इधर -90 पे। तो आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है। तो नेगेटिव साइड पे है तो आप खुद ही बताइए इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट P क्या है, 2 माइनस रूट 7 कॉमा 0, तो x एक्सिस से इसका एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। तो आप आगे नहीं भी निकालेंगे तो बाई दिमाग का यूज़ करके भी आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो इसका एंगल है वो 180 डिग्री का बनेगा। इसलिए इसका आर्गुमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई रेडियन या 180 डिग्री, दोनों में से जो सही बोलिए आप। लेकिन बना करके देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं उस मेथड से।
ठीक है ना। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा कंसीडर करेंगे इस केस में। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जब एक्सिस पे रहेगा तो मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, यही एंगल आपको फाइंड आउट करना है ना। आपका यहाँ है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहाँ पे है 2 माइनस रूट 7 कॉमा 0। तो आपको यही एंगल फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम थीटा बोल दिए तो ये अल्फा जो बोलना है बोलिए। टेन इनवर्स y की वैल्यू कितना है, ये x ये y की वैल्यू 0, ये 0 बाई समथिंग हो जाता है बच्चों 0। अब tan कितनी की वैल्यू 0 होता है पता है, tan 0 की भी वैल्यू 0 होता है और tan 180 की वैल्यू भी 0 होता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। tan इनवर्स का tan खत्म, ये क्या हो गया पाई रेडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर ये पता चल जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इन चारों एक्सिस पर है तब तो फिर उसका एंगल ऐसे ही आप देख करके बता देंगे। लेकिन अगर कहीं क्वाड्रेंट पे आया तब उसका आर्गूमेंट के लिए आपको कलम चलाने की ज़रूरत है। अगर ये पता चल जा रहा है, आप देखिए कैसे बताएंगे। इसको बनाया पॉइंट, रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये, किस जगह पे आ रहा है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड, यहाँ पे क्या आ गया थीटा पाई। बोल देगा एक्स एक्सिस के ऐसा कोई पॉइंट है 0,1/2, इसका आर्गूमेंट क्या होगा, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2। तो ये यहाँ से यहाँ किस क्वाड्रेंट किस एक्सिस पे है, तो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू 1/2 यहाँ पे, मतलब ये y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है। तो इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/2। π/2 क्यों, क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू 180, 180 को 2 से भागा दोगे तो 90 डिग्री। अगर यहाँ पे है तो 180 डिग्री, अगर यहाँ पे है तो इधर से चलो -90 डिग्री। सिंपल बात है, खाली ये पता चल जाए पॉइंट का एलोकेशन कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट रिप्रेजेंट कहाँ पे हो रहा है। अगर ये चारों में तब तो फिर आपका आर्गूमेंट तो फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ है 90 डिग्री, यहाँ है 180 डिग्री, यहाँ है तो इधर से जा -90, यहाँ है तो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी, दोनों में से जहाँ तुमको सुविधा होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, लेट इसको z इज इक्वल टू 1/i है। तो 1/i, आयोटा को कभी भी नीचे नहीं रखना। जब भी आर्गूमेंट, कॉन्जुगेट, मॉडुलस कुछ भी निकालना, आयोटा को ऊपर भेजो। तो आयोटा को ऊपर भेजने के लिए क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड। तो ये हो गया i बन जा i और ये हो गया आयोटा का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस ऊपर ले जाओ, z की वैल्यू हो गया माइनस आयोटा। अब इसको अगर आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है तो इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट नहीं दिख रहा है इसका। देखिए इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट इसका बच्चों नहीं दिख रहा। तो कैसे इसका रियल पार्ट निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो लोगों ने कहा आगे 0 लगा दो, ये आ गया पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका पॉइंट निकालते हैं। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट p, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस तो है और आयोटा के साथ क्या है 1, आयोटा को छोड़ करके तो कुछ नहीं है। तो ऐसा है ना 0 - 1 इंटू आयोटा, तो ये हो गया 0, ये हो गया -1। तो इसको किस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है 0 - 1। अब जैसे वो 0 - 1 हुआ, तुम तो ऐसे ही फिगर देख के बता देगा। x की वैल्यू 0 यहाँ होता है, y की वैल्यू -1 नीचे होता है नेगेटिव, तो 0 - 1 का पॉइंट यहाँ पे बना। अब यहाँ पे आपको आर्गूमेंट ऑफ z बताना है। तो लोग बोला इधर से घूमेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट 180 या 180 से कम होना चाहिए। तब तो इधर से तो अलाउ है नहीं आपके पास, तो इधर से लोग गया धीरे धीरे, तो यहाँ से गया तो ये रास्ता बना और ये जब एंगल बना तो ये तो 90 डिग्री। लेकिन जो आपका मेजरमेंट है वो क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, और क्लॉकवाइज जब घड़ी की दिशा में चलिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल को नेगेटिव
कंसिडर किया जाता है। तो पाई बाई 2, अब बोलेगा बच्चा पाई बाई 2 ये क्या है? पाई का मतलब होता है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड दोगे तो 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री लिखने का ये भी एक तरीका है। अच्छा सर ऐसा है, हाँ, तो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री ही होता है। तो ये हो गया पाई बाई 2, लेकिन घड़ी की दिशा में आपने मेजर किया इसलिए माइनस का साइन लग गया, तो इसका आंसर आने वाला माइनस पाई बाई 2। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा विच लाइज ऑन, कहाँ पे रह रहा? तो नेगेटिव साइड ऑफ वाई एच के नेगेटिव साइड पे है ना। लाइज का मतलब होता है रहना, विच का मतलब जो रह रहा है कहाँ पे? नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एच के नेगेटिव ऋणात्मक साइड पे रह रहा है। तो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थीटा कंसीडर करेंगे। अब सोचिए इधर आप चलते तो प्लस थीटा होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी दिशा में हमेशा प्लस, लेकिन आपका तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, तो यहाँ है तो आप इधर से घूमिएगा, तो इधर से घूमते तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा लिखते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में माइनस लगाना पड़ेगा घर से। तो ये हो गया माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों आपको याद करवाए थे शुरू में ही, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, y की वैल्यू -1 और 0, ऊपर में कोई नंबर रहे और नीचे 0 तो उसकी वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को क्या बोला जाता है पता है? tan पाई बाई 2 90 डिग्री, tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, tan इनवर्स खत्म, माइनस पाई बाई 2। ये आपका आर्गुमेंट आ गया दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का आर्गुमेंट निकाला। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग आर्गुमेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब आपको करना ये है कि मैं कुछ लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा। फाइंड करना है आपको ARGZ, क्या निकालना है? आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? और जेड बराबर है 4 + 4 आयोटा, और जेड बराबर है 0 + 100 आयोटा। ये 2 हुआ है, आप इसको बना करके दिखाइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट और फिर एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। थैंक्स। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।